अस्सलाम वालेकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने सदाए महरूमीन चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज 2 3 4 रोज़ बाद आपसे बात कर रहा हूँ तबीयत की ख़राबी की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बेहतर हूँ और आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। नाज़रीन, मैंने आपसे ये वादा किया था कि आपको एक लेबर तंजीम के बारे में बताऊँगा जो बहुत फ़ाल है। हम पहले हिस्से में उसका ज़िक्र करेंगे और उसके बाद आज हमारे पास ढेरों ख़बरें हैं। उसमें से हम आपको सिलेक्टिव ख़बरें बताएंगे और वो ख़बरें हैं सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन के हवाले से भी, वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन के हवाले से भी और नेशनल बैंक वगैरह के बारे में भी। लेकिन आखिर में दो अफसोसनाक ख़बरें जो हैं वो मैं शेयर करूंगा आपसे। तो आइए वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पहले भी एक दो बार मैं जिक्र कर चुका हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि EOBI जो है वो एक अदारा है जो निजी मज़दूरों को और सनदी मज़दूरों को पेंशन की शक्ल में कुछ रकम देता है ताकि जब वो काम करने के काबिल ना रहें तो अपना गुज़र बसर कर सकें। ये तंजीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस तंजीम में शायद कुछ काली भेड़े हैं या ये एक रवायती गफलत है कि जो हक हुकूमत ने दिया, इस 40 50 साल पुरानी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो अदारा है, उसने जो हक मज़दूरों के लिए दिया उसे छीनने की कोशिशें की जाती रही हैं। बल्कि कोशिशें क्या की जाती हैं, छीना जाता रहा है। नाज़रीन, इसमें यह होता है कि कंट्रीब्यूशन करता है, एक मज़दूर भी कंट्रीब्यूट करता है और उसका मालिक भी करता है। और फिर जब वो पहुंच जाते हैं 60 साल की उम्र में और ख़ातून होने की सूरत में 58 है, तो उस सूरत में फिर उन्हें पेंशन का उनका इजाफा शुरू जो है वो हो जाता है। लेकिन इसमें यह किया जाता है कि बड़े बड़े अदारे, बड़े बड़े नामवर लोग, ऐसे अदारे जो जिनके बारे में सब लोग जानते हैं, वहाँ मुलाजमीन तो हज़ारों की तादाद में काम कर रहे होते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर चंद खुशकिस्मतों को मिला होता है या कुछ टेक्निकल लोगों को मिला होता है। उनकी कंट्रीब्यूशन तो आजर की और एम्प्लॉय की और एम्प्लॉयर की होती है, लेकिन अक्सरियत इससे महरूम रह जाती है। और बड़े बड़े नेक नाम किस्म के जो लोग हैं कारोबारी, वो भी ये बात करते हैं। और ये हो ही नहीं सकता कि अदारे की मिली भगत के बगैर ये ऐसा मुमकिन हो। हुकूमत को चाहिए कि सख्त सजाएं रखी जाए कि जो लोग अपने घोस्ट एम्प्लॉइज़ रखते हैं, यानी जानबूझकर बदनीयती से अपने एम्प्लॉइज़ का नाम शो नहीं करते। तो नाज़रीन, मैं तहमीद कुछ ज़्यादा ले गया। एक अदारे का क़याम अमल में लाया गया है, एक NGO का, जिसका नाम है एपवा। और ये जो पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, EOBI पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, हमारे एक दोस्त हैं दरीना, बहुत दफ़ा जिक्र किया है, अलमदार रज़ा रिजवी साहब, अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे। वो और उनके साथी, उन्होंने ये तंजीम बनाई है एक्सक्यूज़ मी, और बड़ी कामयाबी के साथ वो इसे चला रहे हैं और दिन ब दिन ये मकबूलियत की सीढ़ी चढ़ रही है। आज हम आपसे तारुफ कुछ तंजीम का करवाएंगे और उन्हें ये मशवरा देंगे कि आप अपनी जद्दोजहद तेज़ करें और इसे एक सवाब के तौर पर काम करें। आप अपने तहफ़्फ़ुज़ 8,500 ले रहे हैं, आप 15,000 के लिए आप कोशां हैं, आप हेल्थ कार्ड के लिए कोशां हैं, ये सब चीज़ें अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन खुदा के लिए जिनका इस्तेहसाल हो रहा है उनके लिए आवाज़ उठाएं। तो नाज़रीन, ये है असफर शमीम साहब जो है वो शामिल है इसमें। जनरल सेक्रेटरी हैं सैयद अलमदार रज़ा रिजवी। शफीक गौरी साहब जो हैं वो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। असफर शमीम साहब चेयरमैन हैं और काजी अब्दुल जब्बार साहब जो है वो सदर हैं। शफीक खान सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो शामिल हैं।
तो ये है इस तंजीम का नाम, एपवा। मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इन्हें और तरक्की दे और इन्हें मजदूरों के हकूक छीन कर उन तक पहुंचाने की तौफीक दे, क्योंकि ये सब सीनियर सिटीजन्स हैं। ये जिन ओहदेदारों के नाम, एक मुतय्यन खान साहब भी हैं जो शायद मुझसे रह गए, वो भी शामिल हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ही नेक काम होगा कि अगर मजदूरों के हकूक उन्हें दिलवाए जाए। एप्वा इज फंक्शनिंग फाइन और लाखों मजदूरों को, अगर कोई सुन रहा है, कोई ऐसा शख्स जो निजी मुलाजिम है, उन्हें मैं बताता हूं कि आपका ये हक है कि आपका एम्प्लाई जो है वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे और आपके पैसे कटें, और वो पैसे जो हैं फिर आखिर में आपको पेंशन की सूरत में मिलने चाहिए। हेल्थ कार्ड के लिए भी ये लोग ट्राई कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अपनी जगह, और मैं इन लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये तो हो गया एप्वा का जिक्र। अब हम आते हैं दूसरी खबरों की तरफ। नाज़रीन, डिस्पैरिटी अलाउंस पंजाब गवर्नमेंट जो है ये मुतालबा कर रहे हैं एम्प्लॉइज, ग्रैंड अलायंस का ये मुतालबा है काफ़ी दिनों से, और इस पे पेशरफ्त होती भी है, मुतालबात मानते भी हैं, सड़कों पे भी एम्प्लॉइज आ जाते हैं, लेकिन एक जो ब्यूरोक्रेसी की एक मखसूस एक हीले बहाने होते हैं, वो सिलसिला जारी रहता है। अब खबर एक आई है जिसे मैं अच्छी भी कह सकता हूँ और 50-50 ही कहूँगा कि 25% डिस्पैरिटी अलाउंस का एक मंजूरी तो हो गई है, लेकिन इसका इतलाक जो है वो बजट से होगा, और वादों का इफा करना, ये सूबाई हुकूमतें जो हैं इसमें बहुत अमूमन पीछे रहती हैं। ये तो खबर हो गई पंजाब हुकूमत के हवाले से। इसके अलावा आपको ये खबर देनी है कि वो गुज़श्ता दिनों जो एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ था रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में, उसमें उन्होंने अपनी पेंशन बढ़ोतरी के लिए मुतालबा हुकूमत से किया है, और आज़म सवाती के नापसंदीदा बयान की शदीद मजम्मत की गई है रेलवेज पेंशनर्स की तरफ से, जिसमें एम्प्लॉइज़ ने भी शायद शिरकत की। तो नाज़रीन, ये खबर उस हवाले से आ गई। और 12 अप्रैल को एक नोटिस आया है मीटिंग का, ये खुशाइन मैं इसे करार दूंगा फेडरल कैबिनेट की तरफ से, और वो जो है वो कैबिनेट डिवीज़न की तरफ से ये लेटर है, और ये लिखा गया है कि इसमें जो है वो टेम्परेरी एम्प्लॉइज जो है फेडरल गवर्नमेंट के, जो बेशक एडहॉक पे काम कर रहे हैं या कंट्रेक्चुअल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, उनकी रेगुलराइजेशन के हवाले से ये मीटिंग का नोटिस है। हम इसे खुशाइन करार देते हैं। अल्लाह करे कि जो टर्मिनेशन की तलवार सर पर लटकाए सर्विस कर रहे हैं, अल्लाह करे वो सब रेगुलर्स हो जाएं। और नाज़रीन, नेशनल बैंक के हवाले से ये खबर है कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। एक तो खबर हम आपको खुशाइन सुनाते हैं, और आखिर में हम एक अफसोसनाक खबर भी, बल्कि 2 खबरें हैं, वो भी आपको बताएंगे। वो खबर यूं है कि 22 अप्रैल को वो रिट पटिशन, बल्कि रिव्यू पटिशन जो इंतज़ामिया ने की थी, अब उसकी सुनवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जनाब चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में। दीगर जस्टिस में जस्टिस मकबूल बाकर साहब, जस्टिस इजाजुल हसन साहब ये शामिल हैं। हम दुआ गो हैं कि इनका दरीना मुतालबा पूरा हो और 40 माह बाद इन्हें इंसाफ मिल जाए और इनकी पेंशन में इजाफा हो जाए। आमीन। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से 2 तंजीमें हैं।
एक है पेंशन एक्शन कमेटी और दूसरी है एक्स एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको अफसोसनाक खबर बताऊं, मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूं, बल्कि मैं अपना एक शेर आपको आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि है सराय में पड़ाव चंद लम्हों के लिए, है सराय में पड़ाव चंद लम्हों के लिए, क्या खबर घर जाते ही दरपेश क्या आफात हों। और जब फिर मैं आपको एक जो कायदे आज़म की रहलत हुई तो जो शेर पढ़ा गया, जो मैंने तारीख़ में पढ़ा है कि ये शेर कहा गया था गालिबन मुस्तफ़ा अली हमदानी मरहूम की ज़बान से, मैं आपको वो शेर भी सुनाता हूँ कि ज़िंदा है जो मौत की तकलीफ़ सहेगा, ज़िंदा है जो मौत की तकलीफ़ सहेगा, जब अहमद मुरसल न रहे कौन रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, पेंशन एक्शन कमेटी के सदर, उनके रूह रवां जनाब करामत अली बुखारी साहब कोरोना वायरस की वजह से अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। और हमारे दोस्त ज़फ़र सादिक साहब जो हैं वो बहुत महमूम हैं, और सिर्फ एक यही सदमा नहीं उठाना पड़ा, बल्कि पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के जो रहनुमा हैं वो भी हरकत कल्ब बंद हो जाने से उनकी भी रहलत हो गई है। इन दोनों हजरात की, जो कौकब इकबाल साहब उनका नाम है, इन दोनों की रहलत पर हम इनके लवाहकीन से और पेंशनर्स से इज़हार ताज़ियत भी करते हैं और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें और देखते रहें आप सदाए महरूमीन, आपका अपना चैनल। अस्सलाम।